बजाज ऑटो ये आज का स्टार परफॉर्मर है। अभी बात भी हो रही थी इसकी, 6.5% की तेजी में आपको बजाज ऑटो दिख रहा है, रिकॉर्ड हाई पर आ गया है। ऐसा क्या कुछ नतीजों में निकल कर आया है, मैनेजमेंट का क्या कहना है, ब्रोकरेजेस के क्या नए टारगेट और व्यू बनकर आ रहा है, ये एक बार जरा जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, आज तो कमाल कर दिया इस काउंटर ने, 5,500 के लेवल पर अब ऑलमोस्ट आपको बजाज ऑटो आते हुए दिख रहा है। क्या चल रहा है इसमें? बिल्कुल दीप, ऑफकोर्स कई ब्रोकरेज हाउसेज के यहाँ पर जो इनिशियल टारगेट्स थे वो अब अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है इसके जो नतीजे आए हैं वो। और इनफैक्ट नतीजों के लिहाज से आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इसमें ये हो रही है कि पहली बार 2000 करोड़ के पार इनका एबिटा जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग मुनाफा 2000 करोड़ के पार हो गया है। इसके पहले अगर आप पिछले 4 क्वार्टर्स में भी देखें तो Q3 FY23 में 1777 करोड़ का ये आंकड़ा था और अब देखिए धीरे धीरे जो बढ़त बनाई है इसने, उससे कॉन्फिडेंस निवेशकों का काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है। और इतनी तेज़ी होने के बावजूद भी यहाँ पर और फर्दर तेज़ी के लिए ये काउंटर तैयार हो रहा है। बेहतरीन रियलाइजेशंस हैं सबसे पहले तो, और साथ ही कंपनी के लिहाज से जो प्रीमियम पोर्टफोलियो सेगमेंट है इनका, वो लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है इनके कॉम्पिटिटर्स को, और इसी वजह से यहाँ पर इतनी बढ़िया तेजी बन रही है। ऑफकोर्स मैनेजमेंट से हमने बात भी की थी आज सुबह, और जो आगे के लिए जो इनका आउटलुक है, नवंबर से ट्रायम्फ के एक्सपोर्ट्स की ये शुरुआत करने वाले हैं। जो ट्रायम्फ और बजाज ऑटो ने मिलकर जो प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू किया है उसकी एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो जाएंगे, तो बेहतर रियलाइजेशंस एक्सपोर्ट फ्रंट पर और फर्दर आपको आगे चलकर होती हुई दिख सकती है। यही नहीं, त्योहारी सीजन में इंडस्ट्री की वॉल्यूम भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 12 से 15% की हो सकती है। और साथ ही कंपनी जो है त्योहारी सीजन के बाद चेतक के नए मॉडल्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेकर भी इनकी बहुत ही बेहतरीन आगे चलकर रणनीति बन सकती है। और साथ ही कंपनी अपना ट्रायम्फ का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी लगातार बढ़ाने पर अब फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज अब बुलिश हो गए हैं। और JP मॉर्गन ने यहाँ पर अपने जो टारगेट्स हैं 5760 रुपए के थे, अब 6100 रुपए के ये देते हुए दिख रहे हैं। और जेफरीज भी 6000 रुपए के अब टारगेट्स इन्होंने भी रिवाइज कर दिए हैं। ये मानकर चल रहे हैं एक्सपोर्ट की रिकवरी और साथ ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ये आगे चलकर बड़े कैटलिस्ट बनकर आ सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए जो भरोसा है FIs का भी बढ़ा है। ओके, ये है आपके लिए बजाज ऑटो आज का स्टार परफॉर्मर रहा है और जबरदस्त मोमेंटम में भी रहा है। सिटी साहब की भी सुबह पिक थी। जैन साहब, इन लेवल्स पर भी क्या बजाज ऑटो को खरीदना है? लाइफ हाई पर है आज सर? बिल्कुल, देखिए परफॉर्मेंस तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वैल्यूएशंस अभी भी मैं बोलूंगा कि बहुत महंगे नहीं है। जिस तरीके का हमारा बजाज ने काम किया है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मतलब एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे प्रोडक्ट मिक्स गजब का, ट्रायम्फ में भी उनको ट्रायम्फ मिलेगी। तो मेरे हिसाब से, और आज मैंने मैनेजमेंट को भी सुना, राकेश शर्मा जी आए थे, सो ओवरऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। और ये देखिए जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, सर्टेनली देखिए बजाज, भले वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व और इधर बजाज ऑटो, दोनों ने गजब का वो कर रखा है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो ले सकते हैं थोड़ा सा डिप्स पे, क्योंकि ऑलरेडी आज एक बड़ा स्पाइक दे चुका है। और सामने देखिए, मैं पहले हीरो मोटोकॉर्प से या TVS मोटर्स से हम कंपेयर करें, हीरो मोटोकॉर्प इसके सामने सस्ता, बट फिर भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। और एक जीरो डेट कंपनी है, नेग्लिजिबल डेट्स वाली कंपनी, और EV वगैरह सब में ये लोग काफी मतलब अग्रणी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो, और जो रूरल इंडिया भारत की ग्रोथ है उसका बहुत बढ़िया प्रॉक्सी बजाज ऑटो होगा। सो आई फील इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा नहीं है, जिस तरीके के पैरामीटर्स है, रिटर्न नंबर्स बोल लीजिए या मार्जिन्स और ये सारी चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल होल्ड करने लायक है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति होल्ड करने लायक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, ये आपके लिए बजाज ऑटो इस पर राय आती है।